आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति आपको दुख दे या कोई आपको अपमानित करे तो भगवान श्री कृष्ण के इस विद्या का जरूर प्रयोग करें। उससे पहले मैं कुछ बातें बतला देता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण हुए तो कभी अतीत में, लेकिन वो भविष्य और वर्तमान के व्यक्ति हैं। उनकी सारी देशनाएं, उनकी सारी उपदेश, उनका सारा सिद्धांत भविष्य के मनुष्य के लिए भी प्रासंगिक रहेगा और वर्तमान के मनुष्य के लिए भी प्रासंगिक है। तो एक अतीत में हुआ व्यक्ति वर्तमान में हुए व्यक्ति के लिए और भविष्य में जो होंगे व्यक्ति उनके लिए काफी ही प्रासंगिक है। तो समझिए कि वह व्यक्ति कितने ऊंचे स्तर का होगा, वह व्यक्ति कितने श्रेष्ठ स्तर का होगा। और दूसरी बात कि भगवान श्री कृष्ण के जितनी भी सिद्धांत हैं उसका इस तरह से व्यापारीकरण हुआ है, उसका इस तरह से बाजारीकरण किया गया, उसका एडवर्टाइजमेंट इस तरह से उनकी देशनाओं को किया गया कि व्यक्ति के लिए सिर्फ वो उपदेश रह गया, व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाया। उन्हीं श्री कृष्ण की विद्याओं में से आज मैं एक विद्या पे बात करने वाला हूं। वो है कि जब कोई आपको अपमानित करे या जब कोई आपको दुख दे या आप दुख की अवस्था में हैं तो भगवान श्री कृष्ण के इस विद्या का प्रयोग करेंगे तो दुख आपको स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। इससे पहले आप कुछ और चीजों को समझिए। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है या जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है तो आप उसे लेते हैं, यानी कि दुख देने वाला व्यक्ति और दुख ग्रहण करने वाला व्यक्ति के बीच में एक माध्यम होता है। और आप जरा सोचिए कि उस माध्यम को ही काट दिया जाए तो दुख देने वाला व्यक्ति जितना भी आपको दुख देता रहे, आपको कड़वे से कड़वे वचन सुनाता रहे, आपको जितना भी टॉर्चर ऊपर से मनोवैज्ञानिक रूप से, शाब्दिक रूप से देता रहे, तो अगर आप बीज का जो माध्यम को काट देंगे तो दुख, वो अपमान आप तक, सामने वाले व्यक्ति से आप तक नहीं आ पाएगा। और वो माध्यम पता है क्या है? मनोवैज्ञानिक माध्यम है, मनोवैज्ञानिक मीडियम है, साइकोलॉजिकल मीडियम है। जैसे आपको कोई व्यक्ति अपमानजनक शब्द कहा तो शब्द कहा उस व्यक्ति ने, लेकिन आपने उसको रिसीव कर लिया और रिसीव यूं ही नहीं कर लिया, एक माध्यम से होकर के वो आया और वो माध्यम है साइकोलॉजिकल माध्यम, मनोवैज्ञानिक माध्यम। और उस साइकोलॉजिकल मीडियम को अगर आप बीच से हटा दें तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपको दुख देने का प्रयास करे, कितना भी आपको अपमानित करने का प्रयास करे, तो आप अपमानित नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे। और श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, महापुरुषों के साथ, महापुरुषों में यह विद्या होती है कि बीच के जो मनोवैज्ञानिक माध्यम है उसे हटा देते हैं। इस जगत में या कहें या इस यूनिवर्स में कहें, जो भी चीजें संचरित होती है वह एक माध्यम में होती है, या तो माध्यम स्पेस हो या टाइम हो या ग्रेविटी हो या कुछ अन्य हो, लेकिन बिना माध्यम की कोई चीजें संचरित नहीं होती। इसीलिए सामने वाले दुख अगर आपकी तरफ संचरित करता है तो एक माध्यम के माध्यम से करता है, एक माध्यम के आधार पे करता है, और वो माध्यम है साइकोलॉजिकल, वो माध्यम है मनोवैज्ञानिक। और उसे हटा दे तो लाख कोई कुछ कहता रहे, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक विद्या दी जिसका नाम है अनासक्ति। ये अनासक्ति एक प्रकार की विद्या है जिससे आप साइकोलॉजिकल मीडियम को काट सकते हैं, हटा सकते हैं। जब कोई कुछ कहता है आपको या अपमानित करने का प्रयास करता है तो आप उसके इस प्रयास से आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, या कहें तो अपने चिंतन, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर से अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुख आप तक संचरित हो जाता है, उसका अपमान करने का प्रयास आप तक संचरित हो जाता है। ये अटैचमेंट आपको काटना है। इस अटैचमेंट को ऐच्छिक रूप से आपको हस्तक्षेप करना है, उसे काटना है, और ये काटने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। इसके लिए किसी ट्रिक पे काम करने से ज्यादा अच्छा है प्रयत्न करें, आज से अभी से प्रयत्न करें
कि घर में कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहा हो तो आप उसके प्रयासों में मत आइए, अटैच्ड मत होइए। आप अपने मस्तिष्क में इस बात का ख्याल रखिए कि अपमानित कर रहा है वो, सारा कुछ कर रहा है वो, मैं तो अपना अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता हूं और आपका यह एटीट्यूड, आपका यह अनासक्ति का एटीट्यूड, आप बीच के मनोवैज्ञानिक जो माध्यम है उसको काट देंगे और आप तक दुख संचरित नहीं होगी। और ये जो अनासक्ति का जो विद्या है ये अपने आप में काफी श्रेष्ठ विद्या है, लेकिन इस विद्या पे प्रयोग कभी नहीं किया गया है, सिर्फ सिद्धांतिक तौर पे, शाब्दिक तौर पे सुना गया है, प्रवचनों में सुना गया है, गीता उपदेश में सुना गया है, लेकिन इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रयोग आप अपने एटीट्यूड के माध्यम से कर सकते हैं। आज से अभी से अपना एटीट्यूड बनाए। एटीट्यूड का मतलब आप अपने चिंतन में, आप अपने इमोशंस में, आपने अपने बिहेवियर में ये चीज को इन्वॉल्व करें, माइंडफुल होकर के, स्वायत्त तरीके से नहीं, मैन्युअली इसको अपने मस्तिष्क में लाएं कि लाभ कुछ कहते रहे मैं उससे रिसीव ही नहीं करूंगा, मैं उससे आसक्त ही नहीं होऊंगा, उसके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों से मैं आसक्त ही नहीं होऊंगा, अटैचमेंट ही नहीं रखूंगा, उससे अपने आप को अलग रखूंगा। और जब भी वो अपमानजनक शब्दों का बम्बार्डिंग करे सामने वाला व्यक्ति या घर का कोई परिवार, तो आप अपने अंदर ये एटीट्यूड लाए कि मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। और जैसे ही आप इस एटीट्यूड को लाते हैं आप वो साइकोलॉजिकल माध्यम को काट देंगे जिससे संचरित होकर अपमानजनक शब्द या अपमानजनक गालियां या आपके जीवन में दुख आती है दूसरों के माध्यम से। तो दूसरा क्या आपको कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस रूप में उसे ग्रहण करते हैं यह महत्वपूर्ण है। और जिस रूप में उसको ग्रहण करेंगे उसी रूप में साइकोलॉजिकल मीडियम बनाएंगे, साइकोलॉजिकल माध्यम बनाएंगे। अगर आप उसको ग्रहण करना छोड़ दें तो माध्यम स्वतः हट जाएगा, यह प्राकृतिक का नियम है। अगर आप इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर लाएं कि उसके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों से मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तो इस एटीट्यूड से जो मनोवैज्ञानिक माध्यम है जिससे संचरित हो रहा है दूसरे के द्वारा दिया गया दुख या अपमान, वह आप तक नहीं आएगा। तो आज से यह प्रयोग करें। प्रारंभिक अवस्था में आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है क्योंकि आप यंत्रवत तरीके से, स्वायत्त तरीके से आसक्ति के एडिक्टेड हो चुके हैं, आसक्ति के आदी हो चुके हैं। तो अचानक से जब अनासक्ति के विद्या को अपनाना प्रारंभ करिएगा तो थोड़ा सा आपके अंदर इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन जब आप प्रयत्न करिएगा, प्रयत्न से ही सब कुछ होता है, बिना प्रयत्न का कुछ भी नहीं होता है। तो जो ही आप प्रयत्न करिएगा तो प्रयत्न करने के पश्चात आप पाइएगा कि कुछ ही दिनों के अभ्यास में वो मनोवैज्ञानिक माध्यम को आप काटने में सक्षम हो गए। और यहाँ सबसे बड़ा रोल है प्रयत्न का, सबसे बड़ा रोल है प्रयत्न का। और प्रयत्न इस एटीट्यूड से, इस मनोवृत्ति से, इस चिंतन, इमोशन एवं व्यवहार से कि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ मुझे कहेगा उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा, अर्थात मैं उस मीडियम को ही काट दूंगा अपने एटीट्यूड से जिससे संचरित होकर अपमान एवं दुख दूसरे व्यक्ति से हमारे जीवन में आ रहा है। हम इंसान सिर्फ संज्ञानात्मक रूप से किसी भी उच्च स्तरीय बातों को सुनते हैं, लेकिन प्रयत्न पूर्वक अपने एटीट्यूड से उसको लागू नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इतनी समस्याएं बन जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के साथ भी यही हुआ है। वह उपदेश बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उसका अपने जीवन में प्रयत्न पूर्वक या कहे तो अपने व्यवहार में नहीं उतारे हैं। हम स्वयं के अंदर उसको अपने व्यवहार में आत्मसात नहीं किए हैं। इसीलिए कभी कभी कृष्ण की बातें गैर प्रासंगिक लगेंगी क्योंकि वह सैद्धांतिक नहीं है, उसको वह व्यवहारिक है, व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। इसीलिए आसक्ति का या जो विद्या है, अनासक्त रहने का जो विद्या है, उसको अपने जीवन में उतारिए और आज से प्रयोग करके देखिए तो आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको दुख नहीं दे रहा है। अपने आप को सिकोड़ लीजिए, अपने सेंस को कट कर लीजिए। इस तरह एक सामान्य भाषा में कहे कि इग्नोर कर दीजिए, कट कर दीजिए। और ये एटीट्यूड जब लाएंगे तभी उस मीडियम को काट पाएंगे जिससे संचरित होकर दुख आता है। तो आशा करता हूं कि आप जरूर समझे होंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।